कक्षा 11 के छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य, आपका संस्कृत अध्यापक, आपको संस्कृत के पाठ समय प्रियो ये पाठ शुरू करने वाला हूं। और इस पाठ को शुरू करने से पहले मुझे थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी और वो एक लंबी भूमिका होगी। इसको भी समझना और जानना जरूरी है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसका नाम था भगवान कृष्ण और मेरी समझ। आप उसका सहारा ले सकते हैं, देख सकते हैं, और उस सहारे के साथ साथ मैं इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जब भी भगवान का नाम आता है हम सब शरणागति हो जाते हैं, हमारा क्वेश्चन बंद हो जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति या हर ईश्वरवादी ईश्वर के सामने इतना ज्यादा सरेंडर होता है कि वह किसी भी तरह का प्रश्न सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमें कहां से किस चीज की उत्पत्ति हुई, इस चीज की जानकारी का अभाव मिलने लगता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, हम वहीं से शुरू करें कि क्या था क्या नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में क्या था। तो जैसे भी हम समय का संकलन करते हैं, समय की गणना शुरू करते हैं, तो आज के दौर में हमारे पास वैज्ञानिक आधार है नंबर 1 बिग बैंग, और वहीं से हम कालक्रम गिनना शुरू करते हैं जिसको कि हम कहते हैं 6.54 अरब वर्ष। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, धरती के बनने में लगभग 1 अरब वर्ष तो किससे ज्यादा लग गया। और उसके बाद धरती पर हरियाली छाई आदि और इस तरह की जो है एक व्यवस्था हुई। तो हम उस चीज को, भूगोल के चीजों को यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन ऋग्वेद में भी इन चीजों का कुछ हल्का सा उल्लेख है, क्योंकि जब हम अवतारवाद की चर्चा करेंगे तो इन चीजों के उल्लेख को धूमिल कर देते हैं, और इसलिए मैं उस उल्लेख को सामने रख रहा हूं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129 नंबर सूक्त है, नासदीय सूक्त है। नासदीय सूक्त में ये कहा गया है, उसका देवता परमात्मा है। वहां ये कहा गया है, नासिद आसिन्नो सदासिन तदानिम नासिद्रजो न व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः नाम्भः किमासिद गहनम गभीरम। इसका तात्पर्य यही है कि वह ऋषि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रलय की दशा थी, और प्रलय की दशा में क्या होता है कि जब कुछ भी नहीं था, न तो असत था न सत था, उस समय न लोक था न ही कुछ और था, न आकाश था न कोई आवरण था, न कोई ढकने योग्य कोई चीज थी, न कोई प्राणी था, कोई सुख पहुंचाने वाला नहीं था, कोई भी समय नहीं था। एक गहरम गभीरम गंभीर जल था। जब हम इस जल की बात करते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं अगले इस मंत्र में, न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्र्य अन्न आसित प्रकेतः अनीदवातम स्वधा तदेकम तस्मादधन्यान्न परः किंचनासन्। इस मंत्र के माध्यम से ये बता रहे हैं कि उस समय प्राणी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो मृत्यु भी नहीं था। न मृत्युरासित, कोई भी मृत्यु नहीं था, न अमृतम आसित, अमृत भी नहीं था, न रात्रि आसित, न रात्रि थी, न दिन का ज्ञान था। उस समय एकमात्र अनीदवातम, न अनीदवातम, अनीद वातम से तात्पर्य है कि वह एकमात्र एक ईश्वर, एकमात्र ब्रह्म, स्वधा तदेकम, वही एकमात्र प्राणी युक्त था। उससे ही बढ़कर सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो उस समय भी जो ब्रह्म था, उस समय क्या है, ब्रह्म को हम क्या कहेंगे, तो उससे अगले मंत्र में क्या कहना चाहते हैं, तमः आसीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेदभ्वा पिहितम यदासित तपस्तन महिमाना जायतैकम। वह एक जो ब्रह्म था, अनिदवात था,
वह एकमात्र ईश्वर था। वही जातम एकम, वही एकमात्र ब्रह्म उत्पन्न हुआ था, या वही एकमात्र ब्रह्म था। उस समय तो कुछ भी नहीं था। तमः आसीत, तम था, अंधकार था। तमसा गूढ़म अग्रे, अत्यधिक अंधकार था, सब और अंधकार ही अंधकार था। और उसके बाद उस एक ने, वो जो अजायत एकम, वह जो एक है, वह ब्रह्म है, उसके कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनुषोरेत प्रथमम यदासीत सतो बंधु रसति नीरविंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। और उसके अंदर, उसके मन में, उसके विचार में एक रेतः, एक विचार पैदा हुआ। और वहां से सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हैं। जब हम इस सृष्टि उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसके बाद इन सब चीजों को बताते हुए भी वही ऋषि ये भी कहते हैं, यम विसृष्टिर यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्यध्यक्ष परमे व्योमन असौ अंग वेद यदि वा न वेद। यह वही जानता है, यह वही ईश्वर जानता है कि क्या था क्या नहीं था। यह जो सृष्टि उत्पन्न हुई थी, किस कारण से उत्पन्न हुई थी, पता नहीं, वह जानता है, या पता नहीं वह भी नहीं जानता है। ये एक विचार था। तो ये विचार कहाँ था? सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में। और उसके बाद, उससे पहले 10वें मंडल में ही नारायण ऋषि पुरुष सूक्त के माध्यम से कहते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम सर्वतो स्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। उस ईश्वर का एक स्वरूप सगुणवाद प्रस्तुत किया गया कि सहस्र शीर्षा पुरुष, वह हजारों सिर वाला, हजारों, वह जो पुरुष था हजारों सिर वाला था। सहस्राक्ष, हजारों आंखों वाला। सहस्रपाद, हजारों पैरों वाला। सभूमिम सर्वतो स्पृत्वा, उसने संपूर्ण आभा से भूमि को स्पर्श करके अत्यतिष्ठ दशांगुलम, भूमि से 10 अंगुल ऊपर ही था। तदेव, इसी तरह से इससे आगे भी और बहुत सारे मंत्र हैं, 15-16 मंत्र हैं। तो हम उन मंत्रों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक वह अवस्था है कि वहां पर कुछ भी नहीं था, एकमात्र ईश्वर था। और उसके बाद दूसरी अवस्था आती है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद पुरुष वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य शानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुष। इस तरह से जब पुरुष सूक्त शुरू होता है तो सृष्टि के एक उत्पत्ति का एक विकास क्रम ये दिखाने की कोशिश होती है। जब हमने इस कोशिश को देखा तो हम वहां से हट करके जब हम सांख्य दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं मुनि नाम कपिलोस्मि हम, और हम जो कुछ भी देखते हैं सांख्य, योग, वेदांत और क्या कहते हैं नास्तिक संप्रदाय, इन सब का एक समग्र स्वरूप भगवत गीता है। और भगवत गीता को हम क्या कह सकते हैं? भगवत गीता के लिए हम यही कह सकते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे। गीता ही महान है, हम अन्य शास्त्रों के विस्तार के लिए क्या करें? यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रित, क्योंकि यह जो है पद्मनाभ के मुख से निकला हुआ है। और सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन सुधीर पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो है गीता है, एक अमृत है, ये दूध है। तो ये कहाँ से आया है? तो इस पुस्तक में ये जो गीतामृत का दूध है, ये 18 अध्याय रूपी एक महाकाव्य है कह लें, या गीत ग्रंथ कह लें। इसमें 700 श्लोक है। जब हमने इस चीज को जाना तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। और महाभारत के भीष्म पर्व में हम इस चीज को देख सकते हैं। इसको भागवत गीता कहते हैं। और यदि हम महाभारत के अन्य हिस्सों में देखें, हरिवंश पुराण में, हरिवंश भाग में देखें, हरिवंश में, तो
इसके वहां पर जो है अनुगीता, शुक गीता, हंस गीता, इस तरह से और भी कुछ गीताओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टावक्र के द्वारा अष्टावक्र गीता भी उल्लेख है। इस तरह से अनेक गीता भी मौजूद है। फिर भी जो है हमारे पास जो मूल आधार है, जिस चीज को स्वयं पद्मनाभ ने अपने मुंह से निष्कासित किया है, उस गीता की बात कर रहे हैं, जिसको कि योग के माध्यम से जानकारी दी गई। तो उसके विषय में हम बहुत संक्षिप्त में यहाँ चर्चा करेंगे। तो वे कौन थे, तो इस तरह वे कौन थे, वे कहाँ पैदा हुए थे, इन सब चीजों के विषय में अक्सर सबको ही जानकारी होती है कि वो मथुरा के जेल में पैदा हुए और उनके पिता का नाम वसुदेव था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, उसकी माँ का नाम देवकी था और उसके बाद जो है ये 8वीं संतति के तौर पर जाने जाते हैं भगवान कृष्ण। भगवान देवकी वसुदेवस्य अपत्यम, वासुदेव, इनको वासुदेव भी कहते हैं। तो हम यदि उपनिषदों में देखें, क्योंकि यहाँ कह रहे सर्वोपनिषदो गाव दोग्धा गोपाल नंदन, तो जब इस सभी उपनिषदों का दोहन किया गया है तो हमें उपनिषदों में भी थोड़ी सी तलाश कर लेनी चाहिए कि उपनिषदों में भगवान कृष्ण के लिए क्या कुछ कहा गया है या नहीं। तो हमें इस चीज को देखने के लिए छांदोग्य उपनिषद दिखाई देता है और छांदोग्य उपनिषद में यही दिखाई देता है कि उनके गुरु का नाम घोर अंगिरस था। वो अंगिरस परंपरा के ऋषि थे, उनका नाम घोर था। तो घोर अंगिरस के शिष्य थे, ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो इन्होंने किस वाद को स्थापित किया? जब हम इस बात को लेकर चलें कि भगवान कृष्ण किस वाद को, किस परंपरा को लेकर चलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सभी तत्वों को पकड़ा, अछूता किसी से नहीं है। तात्पर्य क्या है कि इन्होंने कई स्थानों पर, जैसे कि हम आसुरी शक्ति का वर्णन करते हैं, आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं, तो वहां पर अनिश्वरवाद को भी उपस्थित किया है, जिसको कि हम चार्वाक दर्शन के तौर पर जानते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ब्रह्म, जैसे मैंने सांख्य दर्शन की बात की, योग दर्शन की बात की, सांख्य और योग इनका मूल आधार है, लेकिन इन्होंने ब्रह्म सूत्र की भी चर्चा की। ब्रह्म सूत्र 13वें अध्याय में ब्रह्म सूत्र शब्द का प्रयोग है, शायद 4 या 5वें श्लोक में, और उसके अतिरिक्त वेदांत कृत शब्द का भी प्रयोग है। तो हमें वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन का यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हमें बाकी चीजों का, जैसे वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन को छोड़कर यदि हम 4 दर्शन की चर्चा करें तो सांख्य, योग और मीमांसा, वेदांत। तो वेदांत में हमने कहा कि वेदांत की भी चर्चा है, वेदांत का भी उल्लेख है। और इस चीज को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, तो इनका जो दर्शन था, इनका जो ज्ञान था, तो वो ये चीज था कि इन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की। तात्पर्य क्या है कि यहाँ हम ये मानकर चलते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में जो भी कुछ कहा गया, उस चीज को हमने एक मूल आधार लिया और उसके बाद हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब जब यहाँ पर यह बात आती है तो महाभारत में अनेक स्थानों पर नारायणी संप्रदाय, नारायणी धर्म का उल्लेख मिलता है और स्वयं महाभारतकार महर्षि वेदव्यास इस संप्रदाय से जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं और वो बार बार कहते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम ततो सत्यवती व्यासो सत्यवती सुता जय वीरति उदीर्यते। कहीं पर ततो के बाद सरस्वती भी प्रयोग है, तो मैंने जो है आपकी सरलता के लिए इस बात को रखा। तो हम उसको वहां पर देखते हैं तो नारायणी संप्रदाय का उल्लेख मिलता है और नारायणी संप्रदाय के उल्लेख के साथ नारायण और श्वेत द्वीप की कथा मिलती है और उसके बाद वो एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करते हैं, एकांतिक धर्म की स्थापना करते हैं, जिसको कि हम भागवत धर्म के भी कह सकते हैं, पांचरात्र भी कह सकते हैं, सात्वत धर्म भी कह सकते हैं, नारायणी धर्म भी कह सकते हैं। तो हम इतने से हिस्से को हम किस तरह से समझें, तो हमने ये कहा कि नारायण को हमने लिया, नारायण ऋषि, और उन्होंने पुरुष सूक्त लिया है। पुरुष सूक्त में
जिस तरह से पुरुष सूक्त में जो है सगुण की तरफ ले जाने की कोशिश की है, ईश्वर को चित्रात्मक शैली में ढालने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने कहा कि सहस्र शीर्ष पुरुष व पुरुष सहस्र शीर्ष है, सहस्र सिर वाला है। तो यह एक, और उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ कि ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुष सजातो तिरचत तस्मात् भूमि मथो पुर, और इसके बाद तस्माद यज्ञात सर्वभूत ऋच सामानिक जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्माद यजस तस्माद अजायत। और उसी से जो है हम 8वें श्लोक मंत्र में देखते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्की यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत, और नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम शीर्षणोद्योगम वर्तते। इस चीज को भी हम देखते हैं, और इन सब चीजों का उल्लेख हम 11वें अध्याय में 10वें अध्याय में बहुत बखूबी से देखते हैं, जब उन्होंने विराट स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। तो एक ये परंपरा थी, और इस परंपरा में जब उन्होंने कपिल मुनि का नाम लिया कि मुनि नाम कपिलोस्म्यहम्, मैं मुनियों में कपिल हूं, तो उन्होंने सांख्य शास्त्र को उठाया। योग दर्शन के लिए उन्होंने 4th अध्याय से शुरू किया कि मैंने ही विवस्वान को इस ज्ञान का उपदेश दिया, और उसके बाद उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अन्य ऋषियों को दिया। इस तरह से वह जब आगे बढ़ा तो एक तरह से ये कह सकते हैं राजाओं के पास जो चलता हुआ धर्म था वो आगे बढ़ रहा था। तो ये जो योग दर्शन था राजा के, ये जो भागवत धर्म है, इसको हम पंचरात्र से समझते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और एक हमने नाम छोड़ा है, वो आप इस चीज को यहाँ ले सकते हैं, नारायण भी कह सकते हैं या फिर नारद कह सकते हैं, क्योंकि नारद ही इनके प्रथम प्रवक्ता के तौर पर उद्धृत हुए हैं। नारद ही सब कुछ जानकारी देते हैं, वे ही श्वेत द्वीप में जाते हैं, वे ही नारायण से मिलते हैं, और नारायण ही विष्णु के रूप में विष्णु के साथ मिलान कर दिया जाता है, और विष्णु से वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। वही विष्णु भागवत हैं, मूल में विष्णु है और उसी का विस्तार है। हम यहाँ पर वासुदेव को देखते हैं, संकर्षण यानी बलराम को देखते हैं, प्रद्युम्न को देखते हैं, अनिरुद्ध को देखते हैं, नारद को देखते हैं, नारायण को देखते हैं, इन चीजों का उल्लेख मिलता है। और ये धीरे 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 प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक लगातार चलता चला आया था। और इस तरह से जब हम देखते हैं भारत में, तो उत्तर भारत में तो दक्षिण भारत में भी शैव और वैष्णव धर्म को मानने वाले नैनार और अलवार, वैष्णव धर्म को अलवार मानते हैं, शैव धर्म को नैनार मानते हैं। इस तरह से हम उस चीज को आगे देखते चलते हैं। तो यदि हम धार्मिक साधु संतों की बात माने तो वो ये कहते हैं कि जो विष्णु थे, विष्णु ने अपने ज्ञान को सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, और उसके बाद शंकर को दिया, फिर श्री को दिया यानी लक्ष्मी को दिया, फिर सनक आदि को दिया। इस तरह से 4 संप्रदाय बने, और 4 संप्रदाय बने कहें कि या हम ये कहें कि भागवत धर्म बने। और यहाँ तक की स्थिति मिलती है कि मैगस्थनीज आदि भी इनके नाम का उल्लेख करते हैं। वो कैसे, तो वो कहते हैं हेरिक्लीज, इस नाम को कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हेरिक्लीज, हरि और कृष्ण, हरि कृष्ण को ही हेरिक्लीज के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आगे कैसे बढ़ा, तो हम उस चीज को के विषय में थोड़ी सी हमने जानकारी दी। तो अब हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है, जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा है, भागवत धर्म में कहा है, वह है कहाँ उसका उपदेश, तो वह है भागवत गीता। हम भागवत गीता में देखते हैं, हमने जो कुछ पढ़ना है समय प्रियो, तो समय प्रिय जब हम पढ़ेंगे तो हमारा उद्देश्य होगा कि ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर के 2 स्वरूप की चर्चा करेंगे, एक सगुण की और एक निर्गुण की। तो हम सगुण और निर्गुण की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक मिनट, तो कपिल मुनि का मैंने नाम लिया कि कपिल मुनि के पहले सांख्य तत्वों को जान लेना जरूरी है, उससे आगे फिर बढ़ेंगे। क्योंकि कपिल मुनि की जो चर्चा की है, मुनि नाम कपिलोस्म्यहम्, मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि ने 25 तत्व की चर्चा की है। आप इन 25 तत्वों को देख सकते हैं। एक चीज जड़ है, एक चीज चेतन है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है।
तो सत्व प्लस रज प्लस तम, ये जब तीनों होंगे, इनकी तीनों की बराबर अवस्था होगी तो वो एक प्रकृति पैदा होगी। और इस प्रकृति से क्या हो रहा है कि महान पैदा हो रहा है। नंबर 2 पर महान से तीसरे नंबर पर अहंकार पैदा हो रहा है। इसी का एक हिस्सा है बुद्धि और चित्त। उसके अलावा एक मन है। इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4, यहां तक 4 चीजें हमने गिन ली। और उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर त्वचा गुदा यानी कि टॉयलेट वाला रास्ता और पेशाब का रास्ता। इसके अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख नाक कान श्रोत्र और जिह्वा। इसके बाद इनकी 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द गंध स्पर्श। और इसके ये जो है किस चीज से बने हैं, 5 महाभूतों से बने हैं, क्षिति जल पावन पावक गगन समीरा। इस तरह से ये 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं। तो आप इनको गिन सकते हैं 10 और 10 20 ये है और 4 ये 24 और 25वां ये पुरुष है। इन चीजों को लेकर के चलते हैं, जबकि ये चीज पुरुष है। और पुरुष के लिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये मेरा अंश है। लेकिन इसको हम कहाँ देखते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेवच। तो ये जो है सारे के सारे ज्ञान और अज्ञान की तरफ जड़ता जो चीजें हैं, जड़ की तरफ पुरुष, चेतन पुरुष जड़ के संपर्क में आता है और उसके बाद वह बंधन में बंध जाता है। यदि वह इनके संपर्क में ना आए तो सृष्टि का भी निर्माण न हो और पुरुष बंधन में भी नहीं बंधेगा। और सारा का सारा बंधन का प्रयोग यही है। यही हमारे लिए, मैं बार बार इस चीज को बताने की कोशिश करता हूं कि ये एक तरह से ये जो 24 मूंगफलियां हैं, ये जो 24 तत्व हैं, मानो कि यही एक पिंजरा है, संसार रूपी पिंजरा है। उसमें ये 24 तत्व हैं, 24 मूंगफलियां हैं। उसको प्राप्त करने के लिए ये पुरुष है। पुरुष जैसे बंदर जो है मूंगफली के लिए जो है पिंजरे में बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह से पुरुष भी इन प्रकृति रूपी 24 तत्वों के लिए, 24 तत्वों में तादात्म्य स्थापित करने के लिए, यानी कि उसके साथ संसर्ग प्राप्त करता है और उसके बाद वह अनेक तरह के बंधन में बंध जाता है। जिसके बाद हम 16वें अध्याय में कहते हैं कि ये आसुरी वृत्ति है या ये तामसी वृत्ति है, ये क्या कहते हैं, दैवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। उनमें गिनते चलते हैं और मनुष्य बंधता है और बंधने के बाद ये मुक्ति के लिए उपाय ढूंढता है। तो कभी योग का सहारा लेता है, कभी सगुण का सहारा लेता है, कभी निर्गुण का सहारा लेता है। तो अब मैंने इन सब चीजों को आपके सामने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद हम सगुण ईश्वर के विषय में यदि हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, किन चीजों से जानकारी लेंगे, तो इस चीज के साथ जो हमने सत्व रजस तमस की बात कही, तो सत्व रजस तमस की गति कहाँ होती है, जो सत्व की तरफ बढ़ता है तो वो उसको क्या मिलता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व की ओर बढ़ता है सत्वगुणी, यानी कि वह प्रकाश स्वरूप होता है। रजोगुणी वाला जो है व्यक्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में रजस ठहरता है और रजोगुणी वाला जो है मध्य में ही ठहरा रह जाता है। जघन्य तमसा अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामस लोग होता है अधोगति को प्राप्त करता है। और यही जो है त्रिगुणात्मक है, जड़ है और त्रिगुणात्मक है और पुरुष चेतन है, लेकिन ये निष्क्रिय रहता है, तीनों गुणों से रहित है। ये चीज बताने की कोशिश है। और इन तीनों गुणों से रहित पुरुष का इसके साथ, प्रकृति के साथ जब तादात्म्य होता है तो वह ईश्वर की तरफ चला जाता है। और ईश्वर की जो है संकल्पना यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हम देखते हैं कि हल्का सा सगुण की तरफ और निर्गुण को, दोनों को एक साथ एक मंत्र में पिरोने की कोशिश की है, जिसको हम कह सकते हैं सपरियागात शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इनमें कुछ मानवीय गुण है, जैसे कवि है, मनीषी, परिभू है, स्वयंभू है। लेकिन उससे पहले जो है क्या बताने की कोशिश की कि वह जो ईश्वर है अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम
तो इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इसी चीज को यदि हम योग दर्शन में कहेंगे, क्लेश कर्म विपाकैर अपरामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर व पुरुष विशेष जो है ईश्वर है, क्लेश कर्म के विपाकों से अपरामृष्ट होता है। तो हम क्लेश क्या चीज हैं, तो हम इनको योग दर्शन में देखेंगे। योग दर्शन में देखने की चीजें हैं, हम उसको अभी यहाँ नहीं देख सकते। तो जो सगुण और निर्गुण की विचारधारा हुई कि ईश्वर था, उसी ईश्वर के लिए जो है एक ये भाव पैदा हुआ कि यजुर्वेद के 32वें अध्याय में कहा गया, तदेव अग्निश तदादित्य तद वायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपस प्रजापति। हम उसी को, जो ब्रह्म है उसी को अनेक नामों से जानते हैं। तदेव अग्नि तद वायु तद शुक्रम तद ब्रह्म ता आप प्रजापति। इतने सारे जो नाम गिनाए हैं, एक के ही नाम गिनाए हैं। और इसी चीज को और भी अनेक लोग अनेक तरह से बोलते हैं। ऋग्वेद में भी यही है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक के ही बहुत सारे नाम होते हैं। एक ईश्वर है, उसको जिज्ञासु जिस नाम से जानना चाहे जान सकते हैं। तो मैं अब वह जो ईश्वर था, ईश्वर का स्वरूप क्या था, अनिर्वचनीय कहा। ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया, अनिर्वचनीय, निर्गुण, अव्यक्त। तो जब हम अव्यक्त, अनिर्वचनीय, निर्गुण कहते हैं, तो उस अवस्था में ध्यान करने वाले योगी लोग भी बहुत कष्ट पाते हैं। और जो सगुणवादी हैं, उनकी सोच क्या है, निर्गुण के लिए क्या सोच है, उस सोच को मैं यहां हल्का सा उपस्थित कर रहा हूं। उस चीज को देखिए। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि हमने इतने सारे सगुण और निर्गुण की चर्चा क्यों की, इतनी सारी बातें क्यों की। क्योंकि हम जिन श्लोकों को पढ़ेंगे आगे, वो 11 इस अध्याय के 5वें नंबर से श्लोक शुरू होता है। लेकिन हमें उससे पहले भी तो जानकारी होनी चाहिए कि पहले में किस चीज की चर्चा है। तो यहाँ पर जो चर्चा है, वह चर्चा ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान है उसके सगुण उपासक श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासक श्रेष्ठ है। तो दोनों में श्रेष्ठता किसकी है। तो पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आखिर उपासक या फिर वह जो जीव है, वो आखिर है तो ईश्वर के ही अंश। तो यदि ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर के लिए ही सब कुछ तैयार है, तो हमें तो इस चीज को ये कहना पड़ेगा कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ यदि वासुदेव है तो हमें उसको कहां से लेना चाहेंगे। बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव ही सब कुछ है। इस महात्मा, ये जो जानने वाले जो महात्मा लोग हैं, उनके अंदर जो सगुणवाद पैदा हुआ है या निर्गुणवाद पैदा हुआ है, या ये कहा गया है कि सब सगुण ही सब कुछ है। तो वह श्लोक शुरू होता है कि श्लोक नंबर 2 में जब हम देखते हैं, श्लोक नंबर 1 में अव्यक्त और अक्षर की चर्चा की गई है। तो अव्यक्त और अक्षर, ये जो अक्षर है, हमने छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद का जो है अक्षर परा और अपरा विद्या और अक्षर ब्रह्म है, वहां से लिया गया है वाक्य शब्द। और उसके बाद वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मय्येव मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमासतः मतः। तो वो ये बताने की कोशिश की है कि मेरे मत के अनुसार जो सगुणवादी हैं, वे आसानी से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और ईश्वर को जब आसानी से प्राप्त करेंगे तो दूसरे लोग जो हैं, उनके लिए क्या परेशानी होगी। क्यों ये बताने की कोशिश की है। तो अगले 2 श्लोक और हैं। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। तात्पर्य क्या है, चाहे वो कूटस्थ है या फिर अव्यक्त है, अक्षर है, सर्वत्रग है या फिर ध्रुव है,
अचिंत्य है, ये सारे गुण लेकर के जब चल रहे हैं ईश्वर और उसको प्राप्त करने के साधन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि सगुण के सामने क्या परेशानी नहीं है, निर्गुण के सामने क्या परेशानी है। क्योंकि जब हम योग दर्शन में भी देखते हैं तो योग दर्शन में भी हम जो ध्यान आदि के संबंध में जब आगे साधना पाद और विभूति पाद के आगे जब देखते हैं तो तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम देशबंध चित्तस्य धारणा, इस तरह जो है सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि किसी एक स्थान पर ध्यान को केंद्रित करो। तो यहाँ पर किसी एक स्थान पर ध्यान को केंद्रित करने के अपेक्षा यह बताने की कोशिश की है ईश्वर की आपके सामने मूर्ति है, ईश्वर का आपके सामने चित्र है, ईश्वर की आपके सामने कथा है। तो सगुण उपासना के लिए कह रहे हैं भगवान का चित्र है, लीलाएं हैं, कथा है, भगवान की सेवा है, पूजन है, सरल विधि है। क्योंकि आप सेवा में क्या देखते हैं, पूजन में फलम पुष्पम पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, और अनन्य ये जो आप देखेंगे श्लोक, तो इस श्लोक में जो है आपको 8वें अध्याय के 14 में सांसारिक आसक्ति की संभावना नहीं होती, क्योंकि वो मानता है और हट जाता है। ईश्वर को कहा कि ये मेरे ईश्वर हैं और उनकी पूजा पाठ की, उपासना की और दूसरे अन्य काम में लीन हो गए, वो कुछ देर के लिए। यदि हम उसको निर्गुण की धारा में देखते हैं तो निर्गुण उपासना वाले ये कहते हैं मन इंद्रियों को आधार नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा तत्रैकतानता ध्यानम, वहीं पर एकमात्र ध्यान, जैसे भ्रिकुटी पर ध्यान लगाना या क्या मस्तक पर ध्यान लगाना, चंद्र पर ध्यान लगाना, ये जो भी चीज है मन और इंद्रियों को आधार नहीं मिलता है। क्योंकि यदि उसके अंदर वैराग्य की कमी होगी तो इंद्रियां उनके विषयों में लग जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या कही गई है गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से ही इसे ग्रहण किया जा सकता है। तो नंबर 2 में एक और बात क्या आती है, सांसारिक जो आसक्ति है, यहाँ पर क्या कहा था, आसक्ति की संभावना नहीं होती। सांसारिक आसक्ति जो है क्लेश का कारण है। क्लेश कर्म विपाक आशय, जो क्लेश है 5 क्लेश हैं, उन क्लेश से दूर करने के लिए भक्त भगवान को भगवान के आश्रय में चला जाता है और वो ये कहता है, हे भगवान तू ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे ही बल पर मैं चल रहा हूं। जब वो ऐसा मानता है तो वह अपने आप को ठीक उस तरह से लेकर के चलता है जैसे एक जीव शिशु की सुरक्षा करता है, एक बिल्ली अपने बच्चे को पालती है, एक बंदर अपने क्या कहते हैं बच्चे को छाती से चिपकाए रहता है, चलता है। तो उसको बच्चे को मां का आश्रय मिला हुआ होता है और उसी तरह से भक्त को भगवान का आश्रय मिला होता है। भगवान भक्त के लिए मां की तरह है, पिता की तरह है। यहां पर यदि हम ये कहें तो जब चूंकि वह इंद्रियों के वश में आ सकता है, संभावना रहती है, और यदि उसने अपने त्याग के माध्यम से, तप के माध्यम से शरीर को सुदृढ़ बनाया है, तो उसको हो सकता है अपने ही शरीर के प्रति एक आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, और उससे क्या होगा, क्लेश होना शुरू हो जाए। जो क्लेशा पंचतय्या, 5 तरह के जो क्लेश हैं, उन क्लेशों से जो है आकृष्ट हो जाएगा। उसको दूर करने के लिए उसके पास ज्ञान की आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी, और इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए विवेक की जागृति की आवश्यकता होगी। इनका सहारा लेना पड़ेगा। उनको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने विवेक की सहायता लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे कहते नाचिरात। नाचिरात का मतलब क्या, अचिर। चिर का मतलब होता है देर और अचिर का मतलब जल्दी। तो 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में देखेंगे शीघ्राति शीघ्र, नाचिरात शब्द का प्रयोग है कि वो ईश्वर को जल्दी पा सकता है सगुणवादी लोग। लेकिन हम यहाँ कहते हैं अचिरेन शांतिम समधिगच्छति, देर से नहीं जल्दी ही वह प्राप्त तो करता है,
लेकिन वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, शांति मिलती है, ईश्वर नहीं मिलता। ये कहने की कोशिश करते हैं, शांति प्राप्त करता है। 4 नंबर पॉइंट पर देखिए, ईश्वर की अनुकंपा से ज्ञान मिटता है, तेषामेव अनुकंपा, ये श्लोक है। यानी ईश्वर की कृपा, हर धर्म इस कृपा को लेकर के चल रहा है। बिना कृपा के कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे और कोई ये कहता है कि मैं ये आपका जो है चटनी के पीछे, समोसे के पीछे जो है आपकी कृपा अटकी हुई है, उस तरह के बाबा है। सब के सब इस कृपा की बात करते हैं। और हम संध्या उपासना में भी इस तरह के मंत्र को, पंक्ति को देखते हैं कि हे ईश्वर भवत कृपयानेन जपोपासनाधि, तो वहां पर भी कृपया के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करता है। निर्गुण उपासना क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा के ऊपर हर समय मौजूद नहीं रहता है। क्षेत्रज्ञ इसको देखेंगे 13वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में। और 5वां प्रश्न ये देखिए कि 12वें अध्याय के 7वें में ही यही कहा गया, उनका उद्धार भगवान करते हैं। तात्पर्य क्या है कि ईश्वर ही भक्त का उद्धार करते हैं, क्योंकि अनेक स्थानों पर यह कहने की कोशिश की है कि भगवान पराधीन है, भक्तों के अधीन है, तो ये स्वयं अपना उद्धार करते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, जो निर्गुणवादी हैं, जो ईश्वर को निर्गुण मान करके चलते हैं, वे अपना उद्धार अपने आप करते हैं। यो अंत श्लोक देखिए 5वें अध्याय के 24 नंबर पर। और कुछ और भी इस तरह के पॉइंट्स हैं, 6 से 10, 11 पॉइंट को देखेंगे। इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो हम कुछ और चीजें देखते हैं इसी के साथ। सगुण में यदि भक्त में सूक्ष्म दोष भी आ जाता है तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कृपा की बात कही, ये आपको 8वें अध्याय के 58 और 66 नंबर श्लोक में इसकी जानकारी मिलेगी। यदि निर्गुण है तो भक्त को अपनी कमियां स्वयं दूर करनी पड़ती है। इसमें अधिक समय लगता है, अवरोध भी बना रहता है, कठिनाइयां बढ़ती रहती है, समय ज्यादा लग जाता है। यहाँ कम समय में काम हो जाता है। भगवान की पूर्णता में विश्वास के कारण श्रद्धा एवं बुद्धि योग मिलता है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में इसकी बातें कही है। और यहाँ पर क्या कहेंगे 7वें नंबर पर, तद विद्धि, ये 4थे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में अमानित्वम, और ये आगे है दम्भ अदम्भित्वम। यहाँ 13वें अध्याय के 7वें नंबर पर कहते हैं कि इनको गुरु बनाना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और यदि अज्ञानी गुरु होगा तो कठिनाइयां बढ़ती चली जाएगी, दम्भी गुरु होगा तो कठिनाइयां बढ़ती चली जाएगी। 8वें नंबर पॉइंट पे हम ये कहना चाह रहे हैं, 18वें अध्याय के 56 और 58 श्लोक के आधार पर भगवान की कृपा का आश्रय सदैव बनी रहती है इन भक्तों पर। और यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी साधना के बल पर ही आगे बढ़ना होता है, यहाँ भगवान की कृपा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और 9वें नंबर पे कह रहे हैं, भक्त भगवान के आश्रय सब कर्म करते हैं, उसमें कहेंगे भगवान की मर्जी, भगवान ऐसा ही चाहते हैं, और वो निष्काम भाव में जुड़ जाते हैं। और उसके बाद ये जो है 18वें अध्याय का 48 नंबर में श्लोक में आप देखते हैं। और निष्काम के विषय में आप ये देखेंगे कि जो दैवी संपत्ति है वहां पर भी निष्काम की ही चर्चा की है। और शुरू में ही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के प्रति आपका अधिकार है, फल की इच्छा करना आपका अधिकार नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भक्त जो है अपनी सारी क्रियाएं प्रकृति पर अर्पण करता है। यदि विवेक उसमें जागृत है तो वह बंधन का, विवेक यदि जागृत है तो वह आगे बढ़ जाता है। यदि विवेक का बंधन, अन्यथा वह बंधन में बंध जाता है, क्योंकि उसके अंदर देह का अभिमान होगा, ज्ञान का अभिमान होगा, और इस तरह से बहुत सारे और भी अभिमान है। वो ये समझेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ। तो इस चीज को ही देखने के लिए हम ये कहते हैं कि 11वें अध्याय के 48 नंबर श्लोक में देखते हैं कि जो निष्काम की जगह सकाम भाव के साथ वेद, यज्ञ, तप, श्रद्धा, इन चीजों को लेकर के चलते हैं। न वेद श्लोक है, न वेदैर न ज्ञानैर न यज्ञैर, एक मिनट,
न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभि न तपोभिरुग्रैः एवं रूपम शक्यमहं नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, वेद यज्ञ अध्ययन और दान से और अन्य तप आदि या उग्र तप की क्रियाओं से भी मेरे इस स्वरूप को लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन तुम देख सकते हो या सगुणवादी देख सकते हैं। ना हम वेदैर न तपसा न दानैर न चेज्येया शक्य एव विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो भक्त्या तु अन्यथा अन्यम एव अहम विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम तु परम तपः। ये भी 53 नंबर श्लोक है। इसी में इन सब के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है कि हे अर्जुन, तुम मुझे देख सकते हो, जैसे ऐसे दूसरे लोग भी देख सकते हैं, सगुणवादी देख सकते हैं, लेकिन निर्गुण के लिए तो उसका आकार प्रकार ईश्वर है नहीं, तो वो कैसे देख सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि सबसे इन चीजों को करते हुए भी उनको यह मान करके चलना पड़ेगा कि हम सकाम भाव से किसी काम को न करें, निष्कामता लाएं, तब तो वह बंधन से विवेक जागृत होगा और बंधन से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। अन्यथा वह बार बार इन बंधनों में चक्कर काटता रहेगा। यहाँ 10 नंबर पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? सजीव पदार्थों का आदर करना। जब वह यह जानता है कि सब कुछ ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हो गया हूँ, सब जीव के अंदर ईश्वर है, हर जीव के अंदर ईश्वर की भावना जब रखेगा तो उसके अंदर त्याग की सुगमता होगी और लोगों का, जीव जंतुओं का आदर करेगा। लेकिन यहाँ पर निर्गुणवादी के अंदर जब तक घनघोर वैराग्य नहीं होगा, तब तक वह आगे बढ़ने में असमर्थ पाएगा। इन्हीं चीजों के लिए कहा गया है कि जिसके अंदर ये जो गुण हैं, ये ईश्वर की समग्रता को ही प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि ईश्वर एकांगी भाव, ईश्वर के लिए हम जो चिंतन करते हैं यहाँ निर्गुण के माध्यम से, ये एकांगी भाव को लेकर के चलते हैं। तो वो ये कहते हैं, जो सद असत भवार्जुन, हे अर्जुन, 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में देखेंगे, 7वें अध्याय के 29 से 30 तक में देखेंगे। तो कहते हैं कि ईश्वर की समग्रता, सगुण में समग्रता आ जाती है। हर आकार प्रकार, जो हेड से लेकर टो तक सब कुछ आ जाता है। हर चीज को वो बड़े गौर से देखता है, निहारता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, सब चीजों के प्रति उनका भक्त का ध्यान रहता है। बेशक भक्त का ध्यान बटा हुआ है सब चीजों के प्रति, लेकिन गीता का भाव यही है। गीता के अतिरिक्त लोगों का विचार अलग है, लेकिन गीता का भाव यही है कि यहीं पर समग्रता है। अन्यथा तो निराकार ईश्वर की जब बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं, जिसके लिए लोग गंभीर वैराग्य को लेकर के चलते हैं और हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं, योगी बैठते हैं, वहां उनका ईश्वर का ध्यान तब शुरू होता है, जो कि योग दर्शन का, पतंजल का योग दर्शन है। उसके आधार पर ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे ही प्राप्त करते। ये भी गीता का ही श्लोक है कि चाहे वो सगुणवादी हैं चाहे निर्गुणवादी हैं, दोनों मुझे ही प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ में थोड़ा सा आगे अपने श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो हमने जो पहले श्लोक में शुरू में ही हमने श्लोक नंबर 2 में ये शब्द देखे। यहाँ पर लिखा है 3 और 4 में, 3 और 4 नंबर श्लोक में ये शब्द है अचिंत्य, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र ग, कूटस्थ, अचल, ध्रुव और अक्षर। ये सारे के सारे ईश्वर वाचक है, परमात्मा वाचक है। और इसके अतिरिक्त मैंने एक और श्लोक जो है उससे पहले 8वें अध्याय का 21वें श्लोक को लिखा है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि ईश्वर ये बताने की कोशिश करते कि जो अक्षर ब्रह्म को, अक्षर एक शब्द हुआ अक्षर और दूसरा हुआ अक्षर। अक्षर का मतलब नष्ट होना, शरीर हमारा जड़ है वह नष्ट होता है,
और आत्मा अक्षर है जो नष्ट नहीं होता, जिसको प्राप्त करने के बाद, उस धाम को प्राप्त करने के बाद न निवर्तनते, निवर्तित नहीं होता, यानी कभी नहीं लौटता। तो सगुणवादियों ने ईश्वर का चित्रण कर दिया। क्या चित्रण कर दिया? और उनके स्थान को भी प्रदर्शित करने की कोशिश की। द्विभुजो राधिका कांतो लक्ष्मी कांत चतुर्भुजो, जो राधिका का कांत है, राधिका पति है, दो भुजा वाले हैं, लक्ष्मी कांत है, चतुर्भुजा वाले हैं। गोलोके द्विभुजस्तस्थो, गोलोक में दो भुजाओं से स्थित है। गोपैर गोपीराभृत, गोपी और गोप और गोपियों के साथ। चतुर्भुजश्च वैकुंठम प्रययो पद्मयास, पद्माया के लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज बन करके वैकुंठ में निवास करते हैं, चले जाते हैं। सर्वांसेन समौतौ द्वौ कृष्ण नारायणों पर, ये कृष्ण और नारायण ये दोनों हैं। तो यहाँ पर हमने कृष्ण संप्रदाय, नारायण संप्रदाय, भागवत संप्रदाय की चर्चा की। और उसके अतिरिक्त कुछ इस तरह के और भी भाव है। मदगतेन अंतरात्माना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये छठे अध्याय के 47वें श्लोक में आता है। और इसी तरह से 7वें अध्याय में है, मय्यासक्त मना योगम युंजन मदाश्रय। 7वें अध्याय में 29 में तीसरे और 30वें श्लोक की मैंने पहले भी चर्चा की थी। ममाश्रित्य यतंती युक्त चेतसः मय्यार्पिता मनोबुद्धि, इस तरह से 8वें अध्याय के 7वें में है। और अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यसः, एक ये बात कही। और एक 9वें अध्याय में है, सततम कीर्तयन्तो माम यततंश्च दृढ़व्रत, हमने इस चीज को लेकर के कहा। और अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, एक ये 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में था। और भजते माम अन्य भाग 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयन्त परस्परम मत कर्म कृन परमा परमो मद भक्त, यानी मेरे काम को करते हुए मेरे भक्त, इस तरह से जो बात आती है। तो मेरे भक्त, मेरा धर्म, आप 18वें अध्याय में भी देखेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये जो कुछ भी कहा गया है श्री कृष्ण के धर्म और श्री कृष्ण के आधार और भागवत धर्म के आधार पर सगुणवादी विचार और निर्गुणवादी विचार। तो निर्गुणवादी विचार का श्लोक नंबर 1 मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि 12वें अध्याय का श्लोक नंबर 5 है, लेकिन पाठ में नंबर 1 है। उस श्लोक को देखते हैं। तो मैंने इतना सारा कुछ कहा सगुण और निर्गुण की चर्चा की केवल इस श्लोक को समझाने के लिए, क्योंकि इस श्लोक में जो शब्दावली प्रयोग की गई है, यदि मैं सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर को नहीं लिखता और बताता तो हो सकता है कि मैं समझाने में विफल हो जाता या आपको समझने में भी अति कठिनाई होती। तो यह कहना क्या चाहते हैं कि एक शब्द प्रयोग किया अव्यक्त, हमने 9वें अध्याय में पहले प्रयोग किया था अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना जब प्रयोग किया था तो वो यहाँ अव्यक्त ईश्वर के लिए नहीं था या आत्मा के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो अव्यक्त शब्द है, जिसको कि हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसका हम स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, जिसको कि ये कह सकते हैं कि जिसके विषय में कोई निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसके विषय में यदि हम कुछ भी बोलते हैं तो वह केवल शब्द मात्र होगा, वह केवल झूठ होगा, वह मिथ्या होगा। ये कुछ इस तरह से कबीर कहते हैं, जैसे कि गूंगे के सांप को गुड़ खिलाने के बाद यदि स्वाद पूछोगे वह क्या जवाब दे सकता है। आप 3-4 मिठाई का जवाब दे देंगे कि ये ऐसा मीठा, वो ऐसा मीठा, वो ऐसा मीठा। यदि मीठे की भी व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो आप भी चुप हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से अव्यक्त शब्द जो है अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। तो ये कहते हैं अव्यक्त का, यानी वो जो अव्यक्त है जिसको कि व्यक्त नहीं है, व्यक्त यानी स्पष्ट, यानी कि जिसका कि हम अव्यक्त और व्यक्त को समझे। व्यक्त वाचम, मनुष्यों की वाणी जो है क्या है, स्पष्ट है, व्यक्त है। तो ये भी व्यक्त का मतलब है जिसका कि स्वरूप हमें स्पष्ट दिखाई देता है,
और जो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो वह अव्यक्त हुआ। तो इसलिए कहा गया कि जब ईश्वर अनिर्वचनीय है तो वह अव्यक्त रहेगा, अस्पष्ट रहेगा, धुंधला रहेगा, निराकार रहेगा, निर्गुण रहेगा। तो जब हमारे सामने ये अवस्था रहेगी, वो आसक्त, उसके प्रति जिसकी आसक्ति बनी हुई है, ऐसे निर्विकार निराकार ईश्वर के प्रति जिसके अंदर वैराग्य के द्वारा उत्पन्न प्रेम पैदा हुआ है, ऐसे चित्त वाले का या ऐसे चित्त का, तेषाम, उन चित्त, अव्यक्त चेतसाम, उन अव्यक्त चित्तों का, अव्यक्त आसक्त चित्तों का, यानी कि तेषाम केशम, उनका, उनका किनका, ऐसे वैरागी भक्तों का। क्यों? क्लेशो अधिकतरह, उनके पास क्या हो जाता है, क्लेश बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके सामने क्लेश बहुत सारे बढ़ जाते हैं, कठिनाइयां बढ़ जाती है, अधिकतर बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा कष्ट है। और व्यक्ता ही जो अव्यक्त है, अव्यक्त विषय यानी अव्यक्त निराकार ईश्वर के विषय में, हम निराकार ईश्वर के विषय में जो भी बातें कहेंगे, गति कहेंगे, दुख जो गति है वो बहुत कठिनाई पैदा करता है, देहवद भी अवाप्यते, और इसलिए वह देहवद भी, यह शब्द प्रयोग किया, देह के समान, देह वाले भी, अब देहवद भी, देहवद में देह शब्द के साथ मतुक प्रत्यय किया है, देहवत डवतुक प्रत्यय है, तदस्यास्तन्मिते मतुक, ये सूत्र है पाणिनि का, उससे हमने इसको वतुक प्रत्यय किया। तो तात्पर्य क्या है कि देह वाले का भी अवाप्यते, प्राप्त जो करते हैं वो न अवाप्यते, देहवद्भिर अवाप्यते, दुखम अवाप्यते, क्या प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है। जो निर्गुणवादी ईश्वरवादी हैं उनके सामने बहुत ही अधिक कठिनाइयां होती है और वह ईश्वर को प्राप्त करने में बहुत कष्ट महसूस करता है, और ऐसे ही कष्ट के साथ वह योग की मुद्रा में बैठने के बाद भी कई बार योग में प्राप्त उनकी अनिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियां, जिससे उसे कुछ लाभ सा महसूस होता है और वह उसको त्याग भी देता है और योग भ्रष्ट भी हो जाता है। ऐसे योगी भी होते हैं और उसके बाद वह बहुत आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सगुण वाले के सामने यह कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक कठिनाइयां हैं। और इस तरह जो निर्गुणवादी होते हैं वो एक अवस्था में, एक स्थान पर, एक जैसी स्थिति में रहते रहते उनके अंदर एक कठिनाई, हार्डनेस बढ़ जाती है और उसके बाद उसके अंदर देह का अभिमान बढ़ जाता है, अपने तप का अभिमान बढ़ जाता है। उससे भी जो है उसका रास्ता रुकने लगता है। इसी बात को यहाँ पर कहने की कोशिश की है। देहवद भी गति ही दुख गति अवाप्यते, दुख वाली गति प्राप्त करता है। जो अव्यक्त में चिंतन करता है तो व्यक्त का चिंतन करना और अव्यक्त का चिंतन करना, मैंने इस भाव के साथ इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो अब मैं अगला श्लोक देखता हूँ। तो यह श्लोक है, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्त पर, तू का मतलब परंतु, ये जो सर्वाणी कर्माणि सभी कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को, यह बहुवचन का प्रयोग किया है। कर्म कर्मणि कर्माणि, सर्वम सर्वे सर्वाणी, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया है कि मेरे प्रति, मई मेरे लिए, संन्यस्य छोड़ करके, मत परह मेरे पारायण हो जाता है, अनन्य योगेन योग से, माम मुझे एव ही ध्यायंत ध्यान करते हुए, उपासते उपासना करता है। तो तात्पर्य
पर ये क्या है, यहाँ थोड़ी सी जो है ये जो कह के किंतु परंतु लगा करके यहाँ पर दोनों ही भाव को लिया गया है, निर्गुणवाद की तरफ भी बढ़ा है। जैसे कि इससे पहले श्लोक में निर्गुणवाद की चर्चा की, तो यहाँ पर भी निर्गुणवाद की होनी चाहिए। लेकिन हमने गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में यह देखा था, मत कर्म कृत मत परः मद भक्तः गर्जितः निर्वैरः, इस तरह के जो पद देखे, सर्वाणि कर्माणि, सारे ही कर्मों को मई संन्यस्य, मेरी तरफ संन्यस्त करके, मेरी तरफ छोड़ करके, अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग से, याजकः मद भक्त, इस तरह का जो शब्द प्रयोग किया है कि अनन्य योग के माध्यम से माम उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं तो वे ही क्या कहते हैं, माम ध्यायन्त उपासते, वे भी मुझे ही ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वे तत्व ज्ञान क्या है, वदन्ति तत्व विदस्तत्वम् यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो इस तरह से तत्व ज्ञान की जो चर्चा की जाती है, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह बताने की कोशिश की है कि साधक सभी कामों को मुझ में ही समर्पित कर देता है और अनन्य योग से मुझे ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, इस भाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यदि आप किसी भी काम को करते हैं, उसको मुझ पर समर्पित करके यदि आप उस काम को करते हैं, चाहे वह व्यापार है, चाहे नौकरी है, या यदि और कोई काम है, जप तप ध्यान आदि सब कुछ मुझ में ही समर्पित करके यदि आप उसको करते हैं, तो वह भी मेरा ही काम कर रहे हैं, मेरी ही उपासना कर रहे हैं। इसी भाव को बताने की कोशिश की है। तो इसमें हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जिनका अव्यक्त अर्थात निर्गुण ईश्वर में मन आसक्त है, उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमान के द्वारा अव्यक्त विषय के प्रति गति कष्ट पूर्वक हो जाती है, रुक जाती, अवरुद्ध हो जाती है। किंतु जो साधक समस्त कर्मों को मुझ में ही अर्पित कर देता है, समर्पण करके चलता है, मेरे पारायण होकर के चलता है, अनन्य संबंध से मेरा ही ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे इस संसार में सागर में उद्धार पा जाते हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर के अब मैं हल्के फुल्के ढंग से एक दो प्रश्न यहां रखूंगा। केशाम क्लेशः, ये प्रश्न होगा, केशाम क्लेशः। तो इससे पहले हमने श्लोक में देखा था किनको क्लेश, तो क्लेश था क्लेशो अधिकतरस तेषाम, तेषाम केशाम अव्यक्त चेतसाम। तो केशाम क्लेशः अव्यक्त चेतसाम, येषाम चेतांसी अव्यक्त ईश्वरस्य विषय रमणीतुम तत्पर। कानि संन्यस्त माम उपासते सर्वाणि कर्माणि। पूर्ण वाक्य में क्या होगा, देहवद भी किम दुख पूर्वकम, देहवद भी गतिर दुख तरम कष्ट साध्यम। इस तरह से भाव है कि जो देहवद भी है, देहधारी भी है, अव्यक्ता गतिर दुखम, ये बात कहने की कोशिश की है। साधका ईश्वरम कथम उपासते, साधका ईश्वरम मत्परा भूत्वा उपासते, अनन्य योगेन उपासते, माम ध्यायन्ते, यही भाव है। कष्टम इत्यस्य किम पर्याय पदम क्लेशम, साधका ईश्वरम ये, उसके बाद कर्माणि इत्यस्य विशेषणम किम सर्वाणि कर्माणि, और उसके बाद अव्यक्ता, यहां पर अव्यक्ता पद का विलोम पद क्या होगा,
व्यक्ता शब्द दिया हुआ है, व्यक्ता का विलोम पद क्या होगा? अव्यक्ता। इस तरह से भाव को साथ में लेकर के हम इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे फिर इसको बढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।